केवीएस के लिए अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो 40 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट में आपसे 30 से ज्यादा सही नहीं हो पाएंगे। चैलेंज है आपको, तो देखते हैं किसका सही होता है, कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। पहला प्रश्न है, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। 40 के 40 प्रश्न नए होंगे आज की इस क्लास में, बेहतरीन क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1, बेहतर, संतोषजनक, सार्थक या फिर सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। चारों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। चारों में सबसे बेटर है सभी संबंधित, यानी बेहतर भी हो, संतोषजनक भी है, सार्थक हो और सभी पक्षों के लिए महत्वपूर्ण हो। तो जितने भी लोग इसका आंसर लगा रहे हैं, डी उत्तर होगा आपका सही। और एक से आंसर करना स्टार्ट करिए, क्योंकि पेडागोजी के 40 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 से हमने शुरू किया है। वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु में शुरू होती है। 6, 4, 3, 5। दूसरे प्रश्न में आपका सही जवाब होगा 3 वर्ष में वर्णमाला की पहचान बच्चे शुरू कर देते हैं, पहचानने लगते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है। जब बच्चे खेल समूहों में भाग लेते हैं तब वे क्या सीखते हैं। देखिए, जो केवीएस की पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं ये ज्यादा बड़े बड़े नहीं होते हैं, ये आपको 4 ऑप्शंस में ही फंसा देंगे। जैसे जो सीटेट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको लगता होगा कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, केवीएस के जितने भी आप प्रीवियस ईयर देखेंगे क्वेश्चन या ऑप्शन बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, यहां पर प्रश्न संख्या 3 में आपका उत्तर हो जाएगा, जब बच्चे खेल खेलते हैं, चाहे वो कबड्डी खेल रहे हो या फिर कोई भी खेल हो आउटडोर वाला, तो वहां पर कंपटीशन भी रहता है। जैसे क्रिकेट की बात कर ले तो जीतने हारने का कंपटीशन भी रहता है, सहयोग भी रहता है दोनों टीमों का आपस में, और संघर्ष भी होता है। संघर्ष करेंगे तभी तो जीतेंगे। तो यहां पर जो लोग बी लगा रहे हैं उनका गलत है, उत्तर होगा डी। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव डैश से संबंधित होता है, भावनाओं, विचारों, आचरण या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए, मनोविज्ञान में भावना, विचार, आचरण इन सभी का संबंध होता है, तो इन सभी के लिए आपका ऑप्शन डी दिया गया है। बच्चे संकल्पनाओं और उन्हें लेबल देने के बारे में किस प्रकार सीखते हैं। भौतिक जगत के साथ सीधे संपर्क से, सामाजिक परिस्थितियों से जहां सीखने की प्रक्रिया में भाषा की कोई भूमिका नहीं होती, सामाजिक परिस्थितियों से जहां भाषा की एक निश्चित भूमिका होती है, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें प्रश्न में आपका क्या उत्तर होगा, जल्दी से आंसर करिएगा। अनुराग, नेहा, कविता, राधा, प्रीति, गुड़िया, सपना, प्रियंका, सीबा, बबीता, योगांक, राजवीर, सुजाता, आशा, प्रियंका, शिखा, राजपूत, जस्सी, बजरंगी, हेमंत, श्री, गौतम, श्रेया, अफरीन, अनीता, सोनालिका, विराट, कोमल। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सही जवाब होगा। जो लोग इसका आंसर डी कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि भाषा की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, जो लोग ये कह रहे हैं कि निश्चित भूमिका होती है, ये भी गलत है, फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो डी वाले तो एकदम गलत है। भौतिक जगत के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से सीखते हैं बच्चे, तो पहला ऑप्शन यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, भाषा विज्ञान क्या है। भाषा का उद्गम, भाषा के बीच संबंध, इसका विवरण कि समय के साथ भाषाएं कैसे बदलती हैं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा विज्ञान में उद्गम भी होता है, संबंध भी होता है, इसका विवरण भी होता है कि भाषाएं किस प्रकार से बदल रही, तो यहां पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, शारीरिक वृद्धि और विकास क्या कहलाता है। देखिए, ये क्वेश्चन केवीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये बिल्कुल भी मत कहिएगा कि इतना आसान नहीं आता है। कुछ लोग बिना अनुभव के कह देते हैं कि सर इतना आसान, इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चंस केवीएस के एग्जाम में ही पूछे गए हैं, टीचिंग एग्जाम में ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये मत कहिएगा कि इतना आसान नहीं आता है। शारीरिक वृद्धि और विकास क्या कहलाता है, मैच्योरिटी। 7वें प्रश्न में आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिपक्वन। सी नहीं होगा भाई, आनुवांशिकता कैसे हो जाएगा, आपको आनुवांशिकता नहीं पता क्या होता है। हाँ, जो लोग सी लगा रहे हैं किसी भी कीमत पे नहीं होगा। विकास को आकार देने वाले वातावरणीय घटकों में शामिल है, जो आकार देते हो विकास को। संस्कृति, पोषण की गुणवत्ता, पढ़ाई की गुणवत्ता, ये सभी।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपका उत्तर होगा सभी जो है कहीं ना कहीं घटक हैं जो विकास को आकार देते हैं, मदद करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? प्रेरणा आमतौर पर डैश के बाद होनी चाहिए। पारितोषिक, प्रोत्साहन, नतीजे की जानकारी, दंड। पारितोषिक का मतलब होता है प्राइज, पुरस्कार। प्रोत्साहन आप जानते ही होंगे, मोटिवेट एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दंड के बाद थोड़ी मोटिवेशन काम करेगा, तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 में आपका उत्तर हो जाएगा प्रोत्साहन के बाद। प्रेरणा आमतौर पर प्रोत्साहन के बाद होनी चाहिए। प्रोत्साहित करिए बच्चे को पहले, फिर मोटिवेट। पहले आप किसी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित तो करिए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 10। एक क्लास मॉनिटर चुनने का क्या मापदंड होना चाहिए? अगर कक्षा के लिए आप कोई मॉनिटर बना रहे हैं किसी बच्चे को, तो क्या मापदंड होना चाहिए? शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर, या फिर शारीरिक गठन यानी दिखने में अच्छा हो, छात्रों की पसंद का हो, या फिर शिक्षक की पसंद का हो? मॉनिटर बनाने के लिए जरूरी ये है कि उसका कक्षा में परफॉर्मेंस, शैक्षणिक प्रदर्शन क्या है, पढ़ने में अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छी है। पहला ऑप्शन यहां पर होगा सही जवाब। एक अच्छे शिक्षक को सबसे ज्यादा संतोष डैश से मिलता है? फेमस हो जाए वो, लोकप्रियता, ऊंची हैसियत हो, बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस हो जाए, आर्थिक लाभ हो, सम्मान और प्रतिष्ठा। सबसे ज्यादा आपको संतोष कब मिलेगा? प्रश्न संख्या 11 में आपका सही जवाब हो जाएगा सबसे ज्यादा जरूरी है रेस्पेक्ट, सम्मान और प्रतिष्ठा। तो 11 के लिए डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्कूल के गेट के पास से अपने छात्रों के घटिया भोजन सामग्री खरीदने से रोकने के लिए आप क्या करेंगे? केंद्रीय विद्यालय संगठन है कोई स्कूल उसका, और बाहर वो जो काला वाला चूरन नहीं होता था, तेजाब वाला, वो बेच रहा है। आप जानते हैं कि ये बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है, तो क्या करेंगे आप? घटिया भोजन सामग्री मान लिया इसी को हमने, हटवाएंगे, बाहर जाने के लिए नहीं कहेंगे, प्रिंसिपल को सूचित करेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर होगा छात्रों की सभा में घोषणा करेंगे कि मतलब जब प्रेयर का टाइम हो या जब कोई छुट्टी वाली अगर सभा होती है तो बता देंगे कि ये इसके नुकसान है, इसको आप लोग मत खरीदिएगा। सिंपल। अगला प्रश्न, जब कुछ छात्र कक्षा के अनुशासन में बाधा डालते हैं तो आप क्या करेंगे? डराने के लिए निष्कासित करेंगे, सख्ती से रिपोर्ट करेंगे, बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की दिशा में काम करेंगे, सजा तो देंगे नहीं आप, निष्कासित भी नहीं करेंगे। ठीक है, उत्तर होगा प्रश्न संख्या 13 के लिए छात्रों के साथ बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की दिशा में काम करेंगे। देखिए सत्यम कह रहे हैं कि ये पेपर आप पहले करवा दिए, आज ही ये क्वेश्चन टाइप हुए हैं, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है। कोई शिक्षक किस प्रकार अपने छात्रों का पसंदीदा बन सकता है? ये क्वेश्चन कराए हैं जो लोग रेगुलर क्लास लेते हैं, जरा बताइए ये क्वेश्चन कभी कराए गए हैं? प्रश्न संख्या 14 में आपका उत्तर हो जाएगा सहानुभूति तरीके से व्यवहार करके छात्रों के पसंदीदा आप बन सकते हैं। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। होमवर्क पर मदद नहीं करेंगे हम, चुटकुले भी नहीं, डी इसका उत्तर होगा। एक शिक्षक के रूप में आप जिस तरीके से व्यवहार करना पसंद करेंगे वो व्यवहार कैसा होगा? फर्स्ट टाइम है ना, देखिए जो होता है कि प्रीवियस पर आधारित तो हम चीजें बता के करते हैं। नए क्वेश्चन है आज के सारे। प्रश्न संख्या 15 आपका उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक। जिस प्रकार से
लोकतांत्रिक सरकार होती है, जनतांत्रिक, उसी प्रकार से कक्षा में भी व्यवहार कैसा हो, लोकतांत्रिक हो। जल्दी से एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, लाइक अभी बहुत कम है। हाँ, अपने बच्चों को मना करिएगा कि चूरन नहीं खाना है वो वाला। क्वेश्चन नंबर 15 उत्तर होगा यहाँ पर लोकतांत्रिक। ठीक है सिद्ध शर्मा, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए पहला उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि कोई अच्छा छात्र अनुशासनहीन तरीके से व्यवहार करना शुरू करे तो आप क्या करेंगे? माता पिता से शिकायत, प्रिंसिपल से शिकायत, दंड देना गलत है। कारण जानेंगे हम, समस्या क्या है, ऐसा क्यों कर रहा है, अनुशासनहीन व्यवहार क्यों कर रहा है। सी क्यों नहीं होगा किस प्रश्न में? अच्छा, सबके लिए स्वेच्छाचारी मतलब मनमानी करेगा। हाँ, टीचर मनमानी नहीं करेगा। टीचर जो है कह रहा है शिक्षक के रूप में आप जिस तरीके से व्यवहार, आप कैसा व्यवहार चाहेंगे? लोकतांत्रिक हो। ठीक है, लोकतांत्रिक, बच्चों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए। 17वां प्रश्न है, यदि किसी बच्चे के माता पिता रिपोर्ट करते हैं कि उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया है, गृहकार की परवाह नहीं करता, तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, अपमानित करना गलत है, दंडित करना भी गलत है। ठीक है, हम उसे परामर्श देंगे, तो यहां पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी अच्छे शिक्षक की प्रशंसा के लिए सबसे उपयुक्त किस बात को माना जाता है? टीचर। आर्थिक से मतलब नहीं है हमें, जरूरी यह है जो टीचर है उसको ज्ञान कितना है और उसका सम्मान, दो चीजें जरूरी है। दो ही चीजों से तो आपकी पहचान बनती है, ज्ञान और सम्मान। प्रशंसा के लिए, तारीफ करने के लिए। प्रारंभिक शिक्षक को किस बात को ऊंची प्राथमिकता देनी चाहिए? माता पिता के साथ बातचीत, साथी शिक्षकों को समझना, समुदाय को समझना, बच्चों को समझना। क्वेश्चन नंबर 19, जरूरी यह है कि बच्चों को आप समझ पाए। समुदाय सेकेंडरी है, सबसे जरूरी है कक्षा में प्रारंभिक शिक्षक को कि वो बच्चों को समझ पाए। अगला प्रश्न, आमतौर पर कहा जाए तो पढ़ाई की आवश्यकता डैश में दिखती है? सभी छात्रों में, छात्राओं, कमजोर छात्रों, अपंग छात्रों। देखिए, जिन लोगों ने नोट्स के लिए हमें मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, अगर उनका रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी टीम बिजी है। ठीक है, धीरे धीरे सबको रिप्लाई मिल जाएगा। अधिक संख्या में डिमांड और मैसेज आने के कारण हम सबका रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कॉल कैसे उठाएंगे? तो वेट कर लीजिए, जैसे ही आपका रिस्पांस आएगा आपको जानकारी दी जाएगी नोट्स के संदर्भ में। ऊपर नंबर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका उत्तर होगा सभी छात्रों में दिखती है, पहला ऑप्शन सही होगा। छात्र की पढ़ाई में स्पष्ट रूप से सुधार कब आता है? छात्र केंद्रित और सक्रिय हो जाता है, शिक्षक सक्रिय हो, संस्थान का प्रमुख सतर्क और असरदार हो, माता पिता सक्रिय और सहयोगी हो। प्रश्न संख्या, देखिए आप लोग ये सोच रहे हैं कि पेडागॉजी बहुत हवा आने वाली है, कठिन आने वाली, तो ऐसा नहीं है। प्राथमिक स्तर की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत कठिन हवा नहीं आने वाली। बस जो आपके टॉपिक हैं सिलेबस में उनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। कुछ नई चीज़ें हैं, जैसे हमने आपको बताया, आपको RTE अच्छे से पढ़ना है, NCF अच्छे से पढ़ना है, पॉक्सो एक्ट है, निपुण भारत मिशन है, ये अच्छे से पढ़ना है, FLN को अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा समय सारणी कितने प्रकार की होती है, ठीक है, प्रिंसिपल की क्या भूमिका होती है कक्षा में, मॉनिटर को कैसे बनाए, ये सब बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है। कठिनाई वाला जो स्तर होगा वो कुछ कुछ आपका मैथ्स और इंग्लिश में कंपटीशन होगा ज़्यादा। ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश में, तो इंग्लिश को आप मजबूत करिए और मैथ्स को, इसकी भी प्रैक्टिस करिए। बट ये मत सोचिए कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो बहुत आसान है, हमारा सही हो रहा है। ऐसा ही नॉर्मल पेपर आएगा आपका पेडागॉजी का, केंद्रित और सक्रिय हो जाता है।
वन्य जीव पर कोई पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त मानी जाएगी? पाठ पढ़ाने के लिए मॉडल, दौरा, फिल्म प्रदर्शन, स्लाइड प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 22। चारों सही लग रहे होंगे ना? वन्य जीव पर कोई पाठ आपको पढ़ाना है तो कौन सी सामग्री, कौन सी विधा? 21 का डी क्यों नहीं हो सकता? देखिए, सिर्फ माता पिता आपसे कह दें कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, लेकिन जब तक आपके माता पिता तो बहुत कुछ कहते हैं ना कि आप सारी बातें मान लेते हैं, मानते वही हैं, करते वही हैं जो आपको अच्छा लगता है। छात्र जब तक लक्ष्य केंद्रित नहीं होगा, जब तक आप सक्रिय नहीं होंगे, तब तक पढ़ाई में कैसे सुधार आ जाएगा? इसलिए डी नहीं होगा। माता पिता ने किताबें ले दी, कोर्स खरीद दिया, ठीक है, मोबाइल भी आपको 10,000 का ले दिया, उसमें रिचार्ज भी हर महीने करा रहे हैं 300 का 250 का। आप अगर पढ़ना ही नहीं चाहते तो सामने किताब रखेंगे और सामने इंस्टाग्राम खोल के उसमें रील्स देखेंगे, पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय, है ना? तो कैसे होगा आप बताइए? यही होता है ना? कभी कभी आपने धोखा दिया होगा अपने घर वालों को। समझ में आया? आ गया होगा। देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होना चाहिए दौरा या भ्रमण। भ्रमण पे हम ले जाएंगे क्योंकि ये रियल लाइफ से संबंधित होगा। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा। व्यक्तिगत ध्यान शिक्षा डैश के लिए वांछनीय मानी जाती है। ठीक है, लेवल बढ़ाया जाएगा। दौरा यानी कि भ्रमण। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत, मतलब इंडिविजुअल। आपको एक एक बच्चे को अगर ध्यान में रखना है तो वो किसके लिए जरूरी होगा? सबको तो आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि क्लास में तरह तरह के बच्चे होते हैं, सबका मानसिक स्तर एक जैसा नहीं होता है, ठीक है? तो यहां पर उत्तर होगा जो धीरे धीरे सीखने वाले छात्र हैं उनके लिए ये आवश्यकता पड़ेगी। जो धीरे धीरे सीखने वाले छात्र हैं उनके लिए आपको इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत ध्यान देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ सकता है उनके लिए। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से वह कौन सा मुख्य कारण है जिससे छात्र स्कूल से भागते हैं? क्वेश्चन नंबर 24। चौबीसवें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए, जब तक आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट की कमी की वजह से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, नहीं जाते हैं, मजा नहीं आता उनको। समझ में आया? तो यहां पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपकी राय में स्कूल में छात्र संगठित करने का क्या प्रभाव होता है? अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है। छात्र संगठित मतलब एक तरीके से एक ग्रुप बन जाए छात्रों का, एक यूनिटी बन जाए, एक तरीके से एकता रहे। इसका क्या फायदा है? समय बर्बाद करता है, गलत है। नेतृत्व क्षमता विकसित होगी, तो यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। लीडर बनने की जो है योग्यता विकसित हो जाएगी जब आप छात्रों को संगठित कर ले जा रहे हैं। समझ लीजिए आप नेता बनने के काबिल हैं। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26। किसी क्रियाकलाप सृजनात्मक के माध्यम से छात्र आसानी से क्यों सीखते हैं?
सृजनात्मक के माध्यम से आसानी से क्यों सीखते हैं? क्योंकि क्रियाकलाप जो है सृजनात्मक होता है। सृजनात्मक का मतलब होता है कुछ नया करना। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 26 के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है किसी क्रियाकलाप, कोई एक्टिविटी, ठीक है, सृजनात्मक के माध्यम से छात्र आसानी से क्यों सीखे। मतलब कोई एक्टिविटी सिखानी है, बच्चों को करानी है, तो आप कुछ नया करेंगे तो बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। क्रियाकलाप सृजनात्मक होता है, इसलिए क्रियाकलाप के माध्यम से छात्र आसानी से सीख जाते हैं। समझ में नहीं आया क्या ये वाला प्रश्न? समस्या किसी को? चलिए आगे बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, इस वजह से दिक्कत हो रही। क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। ये क्वेश्चन है किसी क्रियाकलाप के माध्यम से, ये सृजनात्मक नहीं होगा यहाँ पर। किसी क्रियाकलाप के माध्यम से छात्र आसानी से क्यों सीखते हैं। अब इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो रही होगी। ठीक है, किसी क्रियाकलाप के माध्यम से छात्र आसानी से क्यों सीखते हैं? क्योंकि क्रियाकलाप सृजनात्मक होती है या होता है। आपका यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब समझ में आया? हाँ, लाइक थोड़ा सा कर दो तो संख्या बढ़ जाएगी। तो जितने लोग नहीं किए हैं वो सारे लोग वीडियो को लाइक कर दें, अभी कम है लाइक। अगला प्रश्न देखिएगा, छात्र डैश से ज्यादा सीखते हैं, करने से, देखने से, पढ़ने से, सुनने से। ऑप्शन नहीं, टाइपिंग मिस्टेक थी। तो करने से, पहला ऑप्शन। छात्र आमतौर पर वैसे शिक्षक के प्रशंसक होते हैं जो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, जो फ्रेंडली रहते हैं, जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं, फ्रेंडली हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा चीजें अच्छे से समझ में आती होंगी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हो। आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, छात्रों में संवेदना का गुण विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। दयालु व्यक्ति का आचरण दिखाएं, अनेक उदाहरण दें, या फिर इन महत्व के बारे में बताएं, या फिर इसको देखिए, जैसा व्यवहार आप चाहते हैं, संवेदना का गुण अगर विकसित करना है तो उससे संबंधित आप कुछ एक्टिविटी कराइए स्कूल में। तो इस प्रश्न का आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, वयस्क शिक्षा डैश के नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए। सरकार, शिक्षित व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों, या फिर ये सभी। वयस्क शिक्षा जो है किसके नियंत्रण के अधीन होना चाहिए। प्रश्न संख्या 30। हाँ बताइए। हाँ, वनडे एग्जाम स्टडी के नोट्स मिलेंगे, इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिए 8858525758 पर। हाँ, कॉल मत करिएगा, कॉल नहीं उठेगा। वयस्क शिक्षा जो है किसके अधीन होना चाहिए, तो इन सभी के, सरकार, शिक्षित व्यक्तियों, गैर सरकारी मतलब एनजीओ जो होते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर चला जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसे आप स्कूलों में बढ़ती अनुशासनहीनता का महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। 31 के लिए उत्तर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका सही जवाब हो जाएगा मार्गदर्शन की कमी।
अनुशासनहीनता तभी होती है जब मार्गदर्शन का अभाव होता है। टीचर अगर ध्यान दे कक्षा में तो चीजें नहीं बिगड़ती हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण है असरदार मार्गदर्शन की कमी या मार्गदर्शन का अभाव। अगला प्रश्न देखिएगा। पढ़ाई को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 32। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है माहौल, ठीक है। पाठ्यपुस्तकें भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वातावरण या माहौल, आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो। क्वेश्चन नंबर 33। छुट्टी तो लेना पड़ेगा ना। अच्छा शिक्षक वह है जो इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाता है ताकि बच्चों को पढ़ाई में मजा आए। क्रियाकलाप तकनीकी होती हैं, छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, कक्षा केंद्रित या फिर विषय केंद्रित। प्रश्न संख्या 34 में आपका आंसर क्या जाएगा? छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित नहीं, छात्र केंद्रित। 140 और इससे ऊपर के स्तर का आईक्यू रखने वाले व्यक्ति डैश के रूप में जाना जाता है। विलक्षण, श्रेष्ठ, अत्यंत बुद्धिमान, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका सही जवाब होगा विलक्षण यानी प्रतिभाशाली। 140 से ऊपर जो है विलक्षण कहा जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 35 का जो लोग सी लगा रहे हैं गलत है। प्रतिभाशाली उसी को विलक्षण कहा जाएगा। कुछ सीखने और सीखी गई बात को प्रयोग में लाने की प्रक्रिया डैश के रूप में जानी जाती है। रटना तो नहीं होगा, संघर्ष भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर होगा आत्मसात करना। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली छात्र फैसले लेने में स्वतंत्र होते हैं, अंतर्मुखी प्रकृति के होते हैं, शिक्षकों की आवश्यकता नहीं होती, जरूरतों के मामले में गैर मुखर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। उत्तर होगा जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं फैसले लेने में। ऑप्शन पहला यहां पर सही हो जाएगा। बीज के अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 में आपका उत्तर हो जाएगा विस्तृत प्रदान करना, बीज विकास की तस्वीरें दिखाना, छात्रों के द्वारा बीज लगाना, अंकुरण का निरीक्षण करना, बोर्ड पर चित्र बनाना और विवरण देना। प्रश्न संख्या 38। तो सबसे बढ़िया है यहाँ पर छात्र खुद बीज लगाएं और उसका निरीक्षण करें टाइम टू टाइम। क्वेश्चन नंबर 39। विकास डैश से शुरू होता है। देखिए देखने पे तो हमें भी लग रहे थे कि आसान क्वेश्चन है, बट क्या 40 में 40 सबके सही हुए हैं क्या? ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विकास की शुरुआत हो जाती है प्रसव काल के पूर्व यानी गर्भावस्था से। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। दृश्य, श्रव्य और शारीरिक गतिविधियां एक शिक्षक को शिक्षण में मदद करती हैं। क्यों? पहला ऑप्शन कहता है कि दिशा प्रदान करते हैं, शिक्षक को राहत प्रदान करते हैं, इंद्रियों का अधिकतम उपयोग करने, या फिर प्रभावी मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 40 में आपका क्या आंसर जाएगा? प्रश्न संख्या 40 में आपका आंसर क्या जाएगा? इंद्रियों का उपयोग करके सीखने में सहयोगी होते। तो 40 में क्या 40 सही हुई है या फिर 30 ही सही हुई है? ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।